यो वेलकम टू बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये नहीं, ये मुझे भी नहीं पता कब आ गई पर आ गई। तो चलो फिर गहरी सांस लो एंड लेट्स गो। ये एक मास्क्ड विलन इंडियन फौज को मार के उनका हथियार लेके जा रहा है और इनके हेडक्वार्टर में वीडियो कॉल लगा के धमकी दे रहा है कि 3 दिन में पूरा इंडिया खत्म कर दूंगा। सब टेंशन में आ गए, अरे अरे अब कौन बचाएगा देश को। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बॉलीवुड वाले क्या समझ रखे हैं हमारे देश को और हमारी मिलिट्री फोर्स को, क्योंकि हर 2 महीने में तो ये ऐसी कोई मूवी रिलीज कर देंगे जिसमें कोई टेररिस्ट इंडिया को विश्व के नक्शे से ही मिटाने की धमकी दे रहा है। अरे क्या मजाक चल रहा है। इंडियन डिफेंस सिस्टम को यूं समझ रखा है इन्होंने, हर कोई उठ के इंडिया को तबाह करने की धमकी दे रहा है। पूरे देश को दाव पे लगाए बिना कोई देशभक्ति मूवी बन रही है इन निकम्मों से। इस विलन ने इन सबको 3 दिन का टाइम दिया, उसके बाद बूम, फिर इसने उस मास्क वाले विलन को पकड़ने के लिए भी 3 दिन का ही टाइम दे दिया अपने ऑफिसर्स को। वाह, बहुत इंटेलिजेंट। तो ये इतना बड़ा विनाश होने वाला है जो अब तक इंडिया हैज नेवर सीन। इसलिए इंडिया को बचाने की जिम्मेदारी ये दे देते हैं अपने 2 सोल्जर्स को, जो हैं सबसे बेस्ट सोल्जर्स दैट ही हैज एवर सीन। अरे इन्हीं के डायलॉग बोल रहा हूँ मैं। और इन 2 आर्मी ऑफिसर्स की एंट्री ऐसे होती है बैकग्राउंड में कूल इंग्लिश सॉन्ग लगा के, जैसे तो इन्होंने अलग से डिमांड रखी थी। हमें नहीं पता इंडियन ऑफिसर्स कैसे रहते हैं, हम तो ऐसे ही कूल हीरो की तरह एंट्री मारते हुए आएंगे। मिस्टर केडी पाठक जी, यार ये छपरियों की तरह हरकतें करने वाले आपके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। ऐसे 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 देश बचाएंगे ये तुम्हारी। सच्ची बता रहा हूँ, ये दोनों इस मूवी में इंडियन ऑफिसर्स का टाइटल तो बस तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने के लिए लिए हैं। हरकतें इनकी बिल्कुल भी भारतीय सिपाहियों की तरह नहीं है। इंस्पायर मत हो जाना बच्चों तुम इनसे, ऐसे नहीं होता उधर। तो ये दोनों बहुत ही डैशिंग सोल्जर हैं। इनको बोला जाता है बड़े मियाँ, ये है छोटे मियाँ। ये दोनों अपना हर मिशन फालतू से घटिया से एक्शन से पूरा करने के बाद अपने बेस्ट ऑफिसर्स बड़े मियाँ छोटे मियाँ के गंदे से रिमिक्स गाने पे डांस करते हैं अंग्रेजनियों के साथ। हीरो बनना है, एक्शन करना है, कूल बनना है, कॉमेडी भी करनी है, अंग्रेजनियों के साथ डांस भी करना है, ऊपर से खुद को सच्चा देशभक्त और बेस्ट ऑफिसर भी बताना है। तालियां। और हाँ, ये भी है इंडियन आर्मी में मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर। मतलब तुम बस फेमस हो जाओ एक बार किसी भी फील्ड में, बॉलीवुड में एक्टर तो अपने आप बन जाओगे। ये जब टाइगर श्रॉफ के पास आती है इस मास्टर विलन से देश को बचाने के लिए, तो ये मना ही कर रहा है, नहीं आ रहा। वाह, पर बाद में मान गया। पर अक्षय कुमार तो मान ही नहीं रहा, ईगो के चक्कर में आ ही नहीं रहा कि पहले एक बार बेइज्जती कर दी थी इसने, इसलिए नहीं आ रहा। देश खतरे में है, 3 दिन में विनाश होने वाला है, फिर भी नहीं आ रहा। तुम इनको इगोइस्टिक दिखा दो या फिर देशभक्त बता दो, पर उससे भी बढ़िया तुम दोनों दिखा दो। पिक्चर सुपर हिट होने वाली है, शाबाश, देखते जाओ अभी तो आगे आगे। फिर अब टाइगर श्रॉफ उसको रेस्पेक्ट देकर अकेला ही चला गया देश बचाने। अब सबको पता है कि वो अकेला लड़ने जाएगा, थोड़ा बहुत लड़के पकड़ा जाएगा, फिर आएगा अक्षय कुमार बचाने। और वो खतरनाक हथियार ढूंढ ही लेते हैं ये, वो जो मास्टर विलन लेकर गया था। एक्चुअली क्या है, कोई हार्ड ड्राइव थी, उसको बहुत ही सेफ रखना था, इसलिए उसको इसके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया इन्होंने। तो ये है वो खतरनाक हथियार। थोड़े बहुत और घटिया से एक्शंस होते हैं। मास्क के पीछे कौन है पता चलता है इन्हीं का कोई पुराना साथी। अब क्या है, ये दोनों इतना मजाक में ले रहे हैं मिशन को, इतना सीरियस खतरा मंडरा रहा है इंडिया पे और ये दोनों मजाक कर रहे हैं। इनके साथ ये साइंटिस्ट लड़की भी है जो टाइगर श्रॉफ पे लाइन मार रही है। क्या हो रहा है ये? इस 3 दिन के विनाश के बजाय इसको कोई छोटा मोटा मिशन बता देते, या फिर इतना ही बड़ा मिशन दिखा रहे हो तो कम से कम थोड़ा सीरियस दिखा दो। इस विलन ने इन दोनों का कॉपी भी बना दिया। ये हीरो का डुप्लीकेट होना कितना कॉमन हो गया आजकल की मूवीज में। नहीं, हर हीरो का डुप्लीकेट निकाल देंगे ये, जिसको मेनली रिवील करेंगे ये इंटरवल के जस्ट पहले। हाँ, इंटरवल हो गई, यहाँ तक आधी पिक्चर कंप्लीट। नाउ सेकंड हाफ, इनकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये है कबीर, इंडियन साइंटिस्ट, और ऐसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बना दी इसने जिससे किसी का भी 100% क्लोन बना सकता है ये, और अमर भी बना देगा ये सोल्जर्स को। ये तो जरूरत से बहुत ज्यादा ही एडवांस दिखा दी इन्होंने टेक्नोलॉजी। बस जो भी चीज सोच सकते हैं ये वही दिखा रहे हैं ये मूवी में, और नाम टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं। हाँ, मतलब हम तो गवार बैठे हैं, बना लो तुम अमर होने की टेक्नोलॉजी। हॉलीवुड वाले भी 10 बार सोचेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने से पहले। और ये बॉलीवुड वाले होके भी जिस मूवी में टाइगर श्रॉफ है, जिसके एक्शंस के कारण आइंस्टाइन की इससे पर्सनल ग्रज है, उसमें दिखा रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी। मतलब मॉरल और एथिक्स तो बेच खाई है। खैर, टेक्नोलॉजी तो अच्छी थी पर इन सर के जमीर के अगेंस्ट जा रही थी कि ये गलत है, तो इन्होंने इसके इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे दिया। अरे क्या जमीर जा रहा था इनका, क्लोन बना के अमर ही तो कर रहा है। जिन क्लोन्स को तुम कंट्रोल कर पाओगे, थोड़ा बहुत लिमिटेशन लगा के कर लो ना यूज। पर इस बेचारे की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उड़ाई दी पूरी की पूरी। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग मूवीज में बस इश्क, प्यार, मोहब्बत जैसी चीजों को ही सीरियस लेते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हलवा है इनके लिए। अच्छा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी? जी जी सर, उड़ा दे, मेरा जमीर गवाही नहीं देता।
फिर अब क्या था, ये देशभक्त गद्दार बन गया। बस यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है इनका। कोई देशभक्त की मूवी आ गई तो उसमें तो कोई देशभक्ति देशद्रोही बनेगा। अरे जरूरी नहीं है कि हर बार नारुतो की तरह किसी ब्रोकन हीरो को ही विलन बनाओ, कभी ड्रैगन बॉल के विलन को भी उठा लो, किसी पैदाइशी देशद्रोही को भी इंट्रोड्यूस करा दो, इससे नहीं मरेगा तुम्हारा जमीर। तो अब इसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो दुश्मन देश को ही बेच दूंगा ये टेक्नोलॉजी, उड़ा दूंगा इंडिया को। जब इनको ऐसे ही खेलना है कि अभी इसकी टीम में, फिर थोड़ी बहुत नोक जोक हो गई तो दुश्मन की टीम में, तो खुद की इंडस्ट्री पे बना दो ना ऐसी मूवीज। कम से कम इंडियन आर्मी के नाम से तो मत खेलो। असल में कोई इंडियन आर्मी में काम करने वाला ऐसी थोड़ी रातों रात देशद्रोही बन जाएगा। और इसके पास तो सच्ची में कोई ढंग का कारण भी नहीं है टेररिस्ट बनने के लिए। सच्ची में बहुत घटिया स्टोरी। अब इसके देशद्रोही होने का पता चलते ही ये इन दोनों को ऑर्डर दे देता है कि पकड़ के ला उसको। फिर ये दोनों बेस्ट सोल्जर लेबोरेटरी में घुस के अपने ही देश के सोल्जरों और साइंटिस्टों को मारने लग गए बड़े आराम से। तुम खुद सोचो, इंडिया के सोल्जर आपस में ही लड़ रहे हैं और पीछे से ऐसा गाना बज रहा है। अरे इन सबकी ही ऐसी की तैसी। आखिर कब तक देश का नाम लेकर ऐसी घटिया सी मूवी बनाकर अपना धंधा करेंगे ये हैं कुमार जी? कब तक? भयंकर फ्लॉप मूवी गई है ये। वैसे कोई धंधा नहीं कर पाए। वैसे अब तो अक्षय कुमार को कैसे भी रोल में देख लो, ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। तो पकड़ के मार दिया उन्होंने इसको, पर वो इसका क्लोन था, मरा नहीं था। नाउ प्रेजेंट टाइम ये इन दोनों को बांध के चला गया ताकि पीछे से छूट जाए ये। लो छूट भी गए और मार दिया सबको धड़ धड़ धड़। कुछ भी हो जा रहा है, अब क्या एक्सप्लेन करूं, सर फट रहा है मेरा। बस फिर घटिया सा एक्शन करके सबको मार दिया, अपने 2 क्लोनों को भी मार दिया, फाइनली इसको भी मार दिया। सब खत्म, बचा लिया देश। जय हिंद। है हो गया टॉर्चर खत्म। अब थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं मैं तुमको, ये दोनों क्लोन ऐसे थे जो साले मर ही नहीं रहे थे और एंड में विलन भी वापस जिंदा हो गया। इस मूवी में ये दोनों जोक भी इतने क्रिंज मार रहे हैं। जो लड़के बचपन में एक दूसरे से बोला करते थे ना, अब तो वो भी नहीं बोलते। अक्षय कुमार टाइगर को बोलता है लेडीज फर्स्ट। सोचो अक्षय कुमार जैसे सच में इतने अच्छे एक्टर से थिएटर में तुम ऐसे जोक सुन रहे हो। टाइगर श्रॉफ बोलता है कि आदमी है या डैंड्रफ, जा ही नहीं रहा है। छी छी छी। टाइगर श्रॉफ अपने इसी मुंह से नेपोटिज्म पे जोक भी मार रहा है, इसी मुंह से। टेररिज्म में भी नेपोटिज्म। मुझे तो खुद पे इतनी शर्म आती है कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट कैसे रह सकता हूं मैं। इनको देखो, अब आ गया मुझ में कॉन्फिडेंस। और ये मिस वर्ल्ड को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये है असली में रोबोट। पूरी पिक्चर में इसके एक्सप्रेशन में 19-20 का भी फर्क नहीं है। एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं कर पा रही है। मूवी में असैसिन क्रीड के साथ साथ और भी बहुत सी कॉपी कर ली। और तो और बेशर्मी और नल्लापंती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इनकी कि मूवी को इन्होंने 2.25 घंटे की बना दी। सालो धन्यवाद बोलो तुम मेरे को, जो मैंने तुम्हें चंद मिनटों में इतने बड़े टॉर्चर से बचा लिया, वो भी इतने एडवेंचर के साथ। मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कैसे झेला इसे। खैर जो भी हो, अब ये वीडियो खत्म। और चलो इस बार लाइक टारगेट भी रखते हैं, ओनली 444। हाँ मैं बता रहा हूँ, इससे एक भी ज्यादा लाइक नहीं होना चाहिए इस घटिया सी मूवी के घटिया से वीडियो पे। कम ऑन गाइज एंड गर्ल्स, वी कैन डू दिस। और इंस्टाग्राम पे तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आगे के अपडेट्स के लिए स्टोरी देख लिया करो, पर सबसे पहले तो तुम कमेंट में से माय नेम। और ये एक और देशभक्ति वाली मूवी, शाहरुख खान की पठान, जिसमें वो अपनी देशभक्ति से ज्यादा अपनी आशिकी को प्रायोरिटी देता है। एक पाकिस्तानी लड़की से बार बार कटवाने के बाद भी उसी के पीछे पागल हो रखा होता है, मान ही नहीं रहा है। इधर लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो। ठीक है, बाय यार।